और राज्य की सरकार गठबंधन की नहीं बल्कि ठगबंधन की है। ना तो उसके पास नीति है और ना ही कोई सिद्धांत है, तो सिर्फ एक ही अपना और अपने परिवार को सत्ता में कैसे बनाए रखे। ये बातें कही है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को और पढ़ने की जरूरत है। 5 बड़ा है या 9 उनके लिए एक टास्क है, पहले पढ़े तब किसी बात का जवाब दे। दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही कहा कि सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर कल कारखाने खुलवाने की बात हो, हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे जितने भी किए हैं अभी तक हर वादों में वो फेल हो चुके हैं। इनके कार्यकाल में महिलाओं पर हिंसा चरम पर है। लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, मर्डर ये आम हो गया है। अब जनता झारखंड की जाग चुकी है और आने वाले दिनों में झारखंड की जनता ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने दीपक प्रकाश से सीधी बातचीत की है। आइए सुनते हैं दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। दीपक प्रकाश जो काफी चर्चित चेहरे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं और पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करेंगे इंडी गठबंधन के लेकर के। लगातार इंडी गठबंधन भाजपा पर हमला बोलते हुए कह रहा है कि अब भाजपा 10 अंकों में सिमट जाएगी। क्या कहेंगे? बेशर्म गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन। लगातार ये जनता ने उनको ठुकराने का किया, अपने घर से खाली हाथ लौटाने का काम झारखंड की जनता ने किया। 5 सीट जीते, 9 सीट मैं जीता हूं, भारतीय जनता पार्टी जीती है। अंक गणित पढ़े नहीं बचपन में, मास्टर अच्छा खोज के अभी भी पढ़ने का काम करे। 5 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, और नहीं है तो आकर हमसे भी ट्यूशन ले लें, तब उनको पता चलेगा कि 9 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है, और इसलिए 9 सीट जीत में हम लोग बड़े। और तो और छोड़िए, जिनको मंत्री है ना, जिन पर दलाली, भ्रष्टाचार, सत्ता के साथ खिलवाड़ करने का काम यहाँ उनके मंत्रियों ने किया, हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने। उनके पूर्व मुख्यमंत्री अपने विधानसभा से हार गए थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के 7 मंत्री अपने अपने विधानसभा से हार चुके हैं। इनमें नैतिकता है? ये जो मंत्रिमंडल है इनको अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो इस्तीफा दे करके जनता के बीच में तुरंत आना चाहिए। अभी जो तुरंत भर में अभी फिर से वोट लेना, क्या इसको किस नजरिया में देखते हैं? सत्ता के बिना रह नहीं सकते। जिस प्रकार से मछली बिना पानी का नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। और सत्ता किसके लिए? समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए सत्ता इनके लिए जीवने और मरने का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। सवाल एक और की पूरी अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आने जा रहा है, क्या तैयारी है पर किस तरह की? अरे दुनिया की एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, जो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो अखाड़ा में आ चुके हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के जो पहलवान हैं वो भाग रहे हैं। अब भागते भागते ध्यान दे रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इतना डर क्यों रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, निश्चय पत्र जारी किया था, वो झूठ का पुलिंदा बोल करके, काट की हाड़ी चढ़ा करके सत्ता में आए हैं। इस बार सत्ता से बाहर हुए। फिर घोषणा की है, सब चीजों की बहाली की बात कर रहे हैं, बोले बदलाव की बात कर रहे हैं, फिर तो आप फिर नया 4.5 साल तो झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड को लूटखंड बनाने का। हमारी बहनें झारखंड की बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, पिछड़े समाज के बहनों के साथ, दलित समाज के बहनों के साथ सबसे ज्यादा अनाचार और अत्याचार और बलात्कार हुआ। एक भी अपराधी को उन्होंने सजा दिलाने का काम नहीं किया है। 5 लाख लोगों को नौकरी, जो बीए पास है उसको 5,000 और जो एमए पास है उसको 7,000 बेरोजगारी भत्ता। एक भी नौजवान को खड़ा कर दीजिए कि किसी को बेरोजगारी भत्ता मिलता हो। और तो और महिला के लिए, बहनों के लिए, गरीब बहनों के लिए उन्होंने
चूल्हा खर्च के नाम पर 1000 रुपया देने का वादा किया था, रोजगार अधिकार कानून लाने का काम किया था, का घोषणा किया था, एक भी काम नहीं चाहिए। अंतिम सवाल, जो वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है कि इस बार जो राजनीतिक परिवेश हो गया झारखंड में, भाजपा की स्थिति क्या है? भाजपा की सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी। सीट तो मत पूछिए, इतने सीट आएंगे कि विपक्ष नाम की चीज नहीं रहेगी यहाँ पर। ये तो फिर वही बात होगी 400 पार वाला बात। आप देखते जाइए, झारखंड की जनता ने इनको लोकसभा में बताया है, ठीक से औकात बताने का काम किया है, इसलिए विधानसभा के चुनाव में तो इनको दोनों हाथ खाली हाथ। ये है दीपक प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं झारखंड का, और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद है वर्तमान में। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और इनके हाथ झोली जैसे इनके हाथ में जो लगेगी, जिस बार भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इनकी हाथ खाली रहेगी। उन्होंने बराबर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सत्ता से दूर नहीं सकते हैं, बगैर जैसे पानी के मछली नहीं रह सकता, वैसे ही हेमंत जी बगैर सत्ता के दूर नहीं रह सकते हैं। ये समाज के लिए नहीं, आदिवासियों के हक की बात नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ अपने परिवार के हक की बात करते हैं। कैमरामैन सूर्यांश के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची।